बच्चों, अब सबको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर कभी किसी को कोई जिस्मानी तकलीफ हो तो फौरन किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करें। आपके नेक इरादे हो सकते हैं, लेकिन बगैर इल्म के इलाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आज की कहानी में हम एक ऐसा ही वाकया देखेंगे जहां नेक नीति के बावजूद एक दोस्त ने अपने साथी की हालत और बिगाड़ दी। ध्यान रखें कि सेहत के मामले में बेएहतियाती ना करें। आज की छठी वाकई जबरदस्त थी। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बस हमने खेलने का मजा लिया। हमें पता है कल स्कूल जाना है, मगर आज तो हमें एंजॉय करने का हक है ना? हाँ, लेकिन कल तो मसूद सर का होमवर्क जमा करवाना है और मुझे शक है कि तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया होगा। तुम हमेशा आखिरी लम्हे पर सब कुछ करते हो, अब ये वक्त सोचने का है। हाँ बिल्कुल बबलू, तुम हमेशा आखिरी लम्हे तक सब कुछ छोड़ते हो। इस बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने काम को बर वक्त खत्म करो। ओफ, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। कुछ करो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दर्द वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे इब्राहिम, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? मैं यहाँ हूँ और तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैंने एक वीडियो देखी है कि पेट के दर्द का इलाज कैसे करते हैं। बस वही तरीका आजमा लेते हैं। बबलू, तुम वाकई वीडियो पर एतबार कर रहे हो। डॉक्टर होना कोई मजाक नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तुम्हें इसकी संजीदगी को समझना चाहिए। ये मामला बहुत संजीदा हो सकता है। हमें इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये खतरा मोल लेने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। अरे डॉक्टर्स भी तो यही करते हैं, थोड़ी मालिश करो, दवा दो और बंदा ठीक हो जाता है। मुझे यकीन है कि ये सब वीडियो में बहुत कारआमद लग रहा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फौरन ठीक कर दूंगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। यार जल्दी करो, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। ये दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं इब्राहिम के वालिदैन को बुलाती हूँ, वो हमें अस्पताल ले जाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे पेट को थोड़ा दबाता हूँ और तुम देखना चंद मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बस एक मामूली सी चीज है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बबलू, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हमें फौरन किसी माहिर की मदद लेनी चाहिए? यार मेरा दर्द और बढ़ रहा है। क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं इस हालत में नहीं रह सकता। ओ नहीं बबलू, तुमने क्या कर दिया? ये तो एक संजीदा मामला है। इब्राहिम की हालत देखो, इसे फौरी मदद की जरूरत है। हमें फौरन कोई हल निकालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें फौरन उसे अस्पताल ले जाना होगा। इब्राहिम का चेहरा पीला पड़ गया है। ये अच्छी अलामत नहीं है। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते। यार मैंने तो ठीक करने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम जल्द ही अच्छा महसूस करोगे। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी करें, हमारे दोस्त की हालत बिगड़ रही है। हमें आपकी मदद की जरूरत है, फौरी इलाज करें। आप लोग फिक्र न करें, हम उसे चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि क्या मसला है। हमें इसे बेहतर करने के लिए कुछ इक़दामात करने की जरूरत है। आपको सब्र करना होगा। ये क्या हो रहा है? इब्राहिम को क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। ये सूरत-ए-हाल क्यों पैदा हुई है? मैं जानना चाहता हूँ। भाई, मैंने तो बस उसकी मदद करने की कोशिश की थी। मुझे ख्याल आया कि शायद मैं इसे सही तरीके से ठीक कर सकता हूँ। मदद? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे भाई की हालत और खराब हो गई। तुम्हें क्या ख्याल था कि तुम उसका इलाज खुद कर लोगे? क्या हुआ? इब्राहिम कैसा है? क्या तुमने कुछ किया? मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे थे। अंकल, बबलू ने इब्राहिम का इलाज करने की कोशिश की और उसकी हालत बिगड़ गई। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये संजीदा मामला है। देखो, बबलू ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। वो बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन इसे मालूम होना चाहिए था कि ये मामला संजीदा है। मदद? लेकिन इसने मेरे भाई को और बीमार कर दिया। बबलू, तुम क्या समझते हो कि वीडियोस देखकर डॉक्टर बन जाओगे? तुमने मेरे भाई की जान खतरे में डाल दी। अगर इसे कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या अंदाजा है कि इसके क्या नताइज हो सकते थे? तुमने कोई मजाक समझ रखा है इलाज को। ये आखिरी बार है कि तुमने ऐसी हरकत की है। अगली बार अगर मैंने तुम्हें किसी के इलाज की कोशिश करते देखा तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सेहत का मामला खेल नहीं है। बबलू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
तुम बगैर सोचे समझे ये काम करोगे। इलाज का मामला बहुत हसास होता है और तुम्हें समझना चाहिए कि इसमें क्या खतरात हो सकते हैं। आपका भाई अब बेहतर हो रहा है। हमने फौरन इलाज किया, लेकिन इसे कुछ दिन आराम की जरूरत होगी। अब सबको इस मामले में ताउन करना होगा। शुक्र है इब्राहिम ठीक हो रहा है। हमें इसके जल्द सेहतयाब होने की दुआ करनी चाहिए। बबलू, तुमसे एक बात सीखने को मिली, कभी किसी का इलाज ना करना। ये वाकई खतरनाक हो सकता है और तुम्हें हमेशा डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। देखो बबलू, मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन नीयत अच्छी होना काफी नहीं होता। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इलाज माहिरीन का काम है और तुम्हें कभी भी बगैर इल्म के ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो फौरन किसी बड़े डॉक्टर को बुलाओ। आइंदा से मोहतात रहो और याद रखो कि नासमझी से नुकसान हो सकता है। हाँ, मैं समझ गया। आइंदा मैं कभी किसी का इलाज खुद नहीं करूँगा। ये वाकई खतरनाक हो सकता है और मुझे हमेशा डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। याद रखें, अगर आपके किसी दोस्त को तकलीफ हो तो फौरन किसी बड़े डॉक्टर को बताएं। खुद से इलाज करने की कोशिश न करें। आपका एक नेक इरादा किसी की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। सबकी हिफाजत करें और हमेशा सीखने की कोशिश करें। यार सच बताऊं, पाकिस्तान में और खास तौर पर लाहौर में हर दूसरा बंदा आधा डॉक्टर होता है। हमारे घरों में जो दवाइयों का जखीरा होता है ना, वो किसी मेडिकल स्टोर से कम नहीं। पिनाडोल, डिस्प्रिन, इरेंग, बरोफेन, इथ्रोसीन, बस नाम लो और निकाल लो। और हम में तो ये रिवाज है कि कुछ भी हो पहले अपनी दवाइयों का डब्बा खोल के देखो। नज़ला हो, जुकाम हो, बुखार हो, हम खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं। दादी अम्मा के टोटके तो हर वक्त तैयार होते हैं। लहसुन का रस पी लो, कलौंजी चबा लो, शहद में लीमो मिला लो, फौरन ठीक हो जाओगे। और अगर ये काम न करें तो मोहल्ले के नीम हकीम से राब्ता कर लो। वो बंदा ऐसा माहिर है कि एक वक्त में 10-10 गोलियां खुला देता है और कहता है, बेटा कोई ना कोई तो असर करेगी, जैसे कि ये कोई लाटरी हो रही हो। और हमारे लाहौरी तो हद से आगे निकले हुए हैं। हम तो दर्द शुरू होने से पहले ही फैसला कर लेते हैं कि हमें कौन सी दवाई लेनी है। और अगर डॉक्टर को दुखा भी दें तो भी वापस आके खुद ही दवाई का फैसला करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा वही टोटके चल रहे होते हैं। भाई ये दवाई तो मुझे फायदा नहीं देगी, मैं तो अपनी पिनाडोल ही खाऊंगा। अब तो यार एक वक्त आया कि हमने हर बीमारी का इलाज घर बैठे करना शुरू कर दिया। सबको हर बीमारी का इलाज पता है, बस डॉक्टर साहब को पता नहीं होता। हाय हाँ, जो वीडियो देखी थी वो दरअसल कोई तिब्बी वीडियो नहीं थी। वो तो एक वीडियो थी जिसका उन्वान था, घर बैठे बगैर डॉक्टर के इलाज करें। मैंने सोचा बस ये है वो मौका जिसमें मैं एक हीरो बन सकता हूँ। वीडियो में एक बाबा जी बता रहे थे कि अगर पेट में दर्द हो तो बस मालिश करो और सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी वही सोचा, यार ये तो बिल्कुल आसान है, पर अब समझ आया कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वीडियो में दिखाई जाती है। ये वाकई एक सबक है। लेकिन आज के बाद भाई मैंने सीख लिया है कि ये सब टोटके दवाइयाँ और नीम हकीम एक तरफ, लेकिन असल में डॉक्टर ही सब कुछ होता है। इसके बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, वरना जो इब्राहिम के साथ हुआ वो सबके सामने है।